इन दिनों ये मुद्दा बड़ा ही छाया हो रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सैफ अली खान पे हमला कर दिया गया था। अब उस अटैकर की पहचान कर ली गई है। दरअसल जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी पहचान की गई है उसका नाम हो रखा है मोबाइल डेटा डंप। ये मोबाइल डेटा डंप क्या होता है और सैफ अली खान के साथ क्या क्या हुआ था सब कुछ जानने वाले हैं, क्या मुद्दा था। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके समक्ष लाते रहते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते अपने टॉपिक पे। कैसे हुई सैफ अली खान पर, एक सेकंड, कैसे हुई सैफ अली खान पर हमला करने वाले की पहचान, ये समझते हैं हम लोग। तो चर्चा में क्यों आ रखा है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बॉलीवुड जो एक्टर हो रखे हैं सैफ अली खान, इन पे क्या हुआ था, हमला हुआ था। तो अटैकर की तस्वीर सामने आई थी। संदिग्ध की जो पहचान की गई थी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के लिए मोबाइल डेटा डंप टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। तो वही समझ लेते हैं ये टेक्नोलॉजी क्या थी। और पहले हम लोग ये समझते हैं कि भैया मुद्दा क्या हो रखा था, क्यों उन पे हमला हुआ था और कब हमला हुआ था। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को करीब 2 बजे रात के हमला हुआ था, वो भी जानलेवा हमला हुआ था। ये भी बताया जाता है कि उनकी एक जो नौकरानी थी, काम करने वाली थी, वो भी जख्मी हुई थी। उसके बाद इन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उन पर एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया था। क्या है डेटा डंप, ये समझ लेते हैं हम लोग। डेटा डंप को सेल फोन डंप या मोबाइल फोन डंप के नाम से भी जाना जाता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति का डेटा निकाला जा सकता है। इस डेटा में कॉल लॉग, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी कुछ शामिल होते हैं। आमतौर पर ऐसा उस वक्त किया जाता है जब जांच एजेंसियां या पुलिस को किसी अपराधी की छानबीन करनी होती है। इस तरीके के डेटा को टेक्निकल डायग्नोसिस, फोरेंसिक जांच या किसी भी प्रक्रिया की डिबगिंग के इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक तरीके से ये जो डेटा डंप है ना, एक तरीके की टेक्नोलॉजी हो रखी है जिसके माध्यम से हम लोग किसी का भी जो मैसेज किसे कराए, किसे फ़ोन कराए, उसकी ईमेल आईडी, फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, दुनिया भर का सब कुछ जान सकते हैं। सेल टावर क्या होते हैं, अब ये समझ लेते हैं हम लोग। इसमें पुलिस सबसे पहले नेटवर्क के बारे में पता करती है कि कोई व्यक्ति कौन से नेटवर्क एरिया में था, और ये फ़ोन में लोकेशन फीचर के जरिए पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हमारे फ़ोन में लोकेशन वाला ऑप्शन होता है ना, उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि फला फला बंदा कहाँ पे था, और ये सेल टावर के माध्यम से पता चलता है। इसमें सेल टावर्स की अहम भूमिका होती है। स्मार्टफोन के जरिए हम जो भी एक्सेस कर एक्सेस कर होते हैं वह पूरा डेटा सेल टावर के पास मौजूद होता है, भले ही यूजर उस डेटा का डिलीट ही क्यों ना कर दे। देखो हम लोग समझते हैं ना कि हमारे पास कोई डेटा मौजूद है और हम लोग उसे डिलीट कर देते हैं तो सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो आज आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग भले फ़ोन से डेटा डिलीट कर देते हैं उसके बाद भी इसका एक्सेस जो होता है ना वो निकाला जा सकता है, अगर कभी ऐसा कुछ मामला सामने आता है। तो तभी सावधान रहिए, सतर्क रहिए आप लोग। सेल टावर्स और डेटा डंप कनेक्शन क्या हो रखा है इनका। जब भी हम स्मार्टफोन से कोई कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं या इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो ये डेटा संबंधित सेल टावरों के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। ये डेटा रिकॉर्ड के रूप में टेलीकॉम कंपनियों के पास स्टोर रहता है। डेटा डंप प्रक्रिया में पुलिस इस डेटा को हासिल कर संदिग्ध की गतिविधियों को और लोकेशन का पता लगा लेती है। देखो अगर हम लोग, इनका कनेक्शन क्या हो रखा है कि जब हम लोग फ़ोन में कुछ भी सर्च करते हैं या मैसेज भेजते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ, सेल टावर्स को पास ये जाता है। और जो सेल टावर्स होते हैं ना, ये टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, इनके पास सारा डेटा स्टोर हो जाता है। अब जब कभी पुलिस को लगता है कि कुछ हरकतबाजी हो रही है तो इससे पता लगाया जा सकता है और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। तो यही होता है। अब डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो रखा है, यानी जिसे हम लोग डैम्स बोल देते हैं। फ़ोन डंप डेटा निकालने के लिए डैम्स यानी कि डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। डैम्स वह जगह होती है जो डिजिटल एविडेंस को संभालने और व्यवस्थित रखने का काम करती है। यानी एक तरीके की कोई स्पेस होता है, कोई जगह होती है जहाँ पे जो डिजिटल एविडेंस होते हैं ना, सबूत होते हैं, उन्हें संभाल कर रखा जाता है और अच्छे से व्यवस्थित करके रखा जाता है। ये काम कौन करता है, तो डैम्स करता है। डैम्स मानी डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक तरीके का। इस डेटा को कोई भी नहीं निकाल
इस डेटा को कोई भी नहीं निकलवा सकता है। इसके लिए जांच एजेंसियों की जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। साथ ही बहुत सारा डेटा टेलीकॉम कंपनियों के पास भी मौजूद होता है। यानी आप लोग इससे ये सतर्क हो सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी फ़ोन में कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो आप लोग सोच रहे हैं कुछ कोई नहीं देख रहा है, तो वो ऊपर सब देख रहा है। यानी ऊपर भगवान आला नहीं देख रहा है, यहाँ जो हमारा डेटा ही के पैसे बिकते हैं भैया। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत।